हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने जा रही है वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखे होगे, ठीक है। थंबनेल भले दूसरा का है, लेकिन वीडियो में जो नॉलेज है वो मेरा नॉलेज है। तो आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। समझ में आई बात? अब देखो कि अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएमसी एंड आईसीटी। ये वीडियो में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि एसएमसी और आईसीटी होता क्या है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बहुत सारे मेथड आते हैं। कौन कौन से? टर्टल सूप, एडवांस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैपिंग, एसएमसी आईसीटी, डिस्काउंट एरिया, बहुत सारे मेथड है। वो सब को डीपली एनालाइज करेंगे। और मेक श्योर कि आप लोग अभी से सब्सक्राइब किए हो चैनल को, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग को क्या करनी है, आप लोग को एक चीज करनी है कि हम हर एक टॉपिक पढ़ा देंगे। कम से कम 24 या फिर 25 टॉपिक है, ठीक है। हर एक टॉपिक पढ़ा देंगे, हर एक टॉपिक डीपली एनालाइज करवा देंगे, हर एक टॉपिक को हम समझा देंगे। आपको करनी क्या है कि उसमें से आपको एक टॉपिक को ढूंढनी है कि हम कौन सा टॉपिक को ढूंढेंगे जिसको मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसएमसी आईसीटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल ट्रेड। अब भाई, फेलियर मॉडल कौन कौन से होते हैं और एसएमसी आईसीटी में भाई कौन प्रॉफिटेबल है मार्केट में, कौन रूल करता है मार्केट में, मेक प्रॉफिट कैसे किया जाता है और अवॉइड कैसे किया जाता है स्टॉप लॉस को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, और भी कई एक सारे मेथड है ये मार्केट में काम करने का, ठीक है। लेकिन हमारा मेथड क्या होनी चाहिए एसएमसी और आईसीटी में? अगेन जैसा बताया है, हम हर एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। आपको ये होनी चाहिए कि आप कौन से टॉपिक को धरते हो और कौन से टॉपिक को मार्केट में अप्लाई करते हो, राइट। तो हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, फेलियर मॉड्यूल के रूप में हम कौन कौन से लिस्ट में डाले हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न को डाले हैं। हाँ, अगर एसएमसी आईसीटी में अगर एंट्री मॉड्यूल ले रहे हो तब आप लोग ये चीज कर सकते हो कि मार्केट में तब कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर मार्केट में इंटर होना वो गलत है, और कुछ मार्क नहीं, और वो गलत है। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। इंडिकेटर बेस को डाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को डाले हैं, और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को डाले हैं। अब देखो, रियल एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन एक ड्राइंग बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आइए। देखो, मार्केट का नेचर है कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जाती है, राइट। ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है, तभी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करती है मार्केट, राइट। एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करती है मार्केट। और क्या करती है मार्केट कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन देती है। ऐसे आई, ब्रेक डाउन दी। अब ब्रेक डाउन दी तो अब मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में जो रिटेलर लोग हैं, जो ट्रेंड लाइन बेस पे एंट्री मॉड्यूल को प्लान करते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? यहाँ पे मार्केट पहले एंट्री करवाएगी कि ले बाबू, हम अब नीचे जाने के लिए रेडी हैं, आप लोग इंटर हो जाओ। और तभी मार्केट क्या करती है, एक बार और हम कहेंगे कि एक बार और ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है। ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है। और भी यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल में आ गए कि हाँ भाई, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर दी है मार्केट, और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी की है, माने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन। और यहाँ पे एक मस्त इनगल्फिंग भी बनाई है, एंट्री हो जाओ। तभी मार्केट क्या करती है, एक न्यू हाई को लगाती है एंड वन गो मूवमेंट देती है, वन गो मूवमेंट देती है। इसीलिए हम ये सब पैटर्न को फेलियर मॉड्यूल के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ आईसीटी एसएमसी देखते तो कैसे एंट्री लेते? चलो रियल एग्जांपल में चलते हैं। देखो, हमें कुछ नहीं मालूम है, कैंडलस्टिक पैटर्न मालूम है कि हाँ भाई, इनगल्फिंग होता है, हैमर होता है, ये सब हमें पता है। तो क्या की मार्केट यहाँ पे एक इनगल्फिंग लगा ली, जिसको मालूम होगा एकदम मस्त पैटर्न बनाई है, इनगल्फिंग पैटर्न बनाई है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मार्केट को कहाँ जानी चाहिए? मार्केट को जानी चाहिए डाउन। मार्केट को क्या करनी चाहिए कि यहाँ से एक डाउन की मूवमेंट लगानी चाहिए। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे भाई सभी लोग को बुलाती है कि इनगल्फिंग बन गई है, आप लोग इंटर कर सकते हो। और 50% एरिया जो
होता है वो उसको भी ये रिटेस्ट कर दी है। मार्केट क्या करती है, सभी लोग को बुलाती है और मार्केट वन गो यहाँ पे देखो एक भी रेड कैंडल नहीं है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी थी। आने वाले टॉपिक में हम हर एक चीज को क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो। अगर माथा के ऊपर से जा रही है तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो यही कारण है कि हम मार्केट में यहाँ ये सब फेलियर मॉड्यूल के रूप में देखें। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन, ये सब देख लेते हैं। देखो अभी कहीं एग्जांपल उठा लेते हैं, समझो यहाँ पे ये मार्केट में क्या हुई, ये मार्केट में क्या हुई, एक ट्रेंड लाइन बनी, ये एक ट्रेंड लाइन बनी, राइट, ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक और सपोर्ट बनी है, ये एक सपोर्ट बनी है, राइट, ये एक सपोर्ट बन चुकी है। और यहाँ पे पैटर्न के रूप में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। देखो ये हो गई पोल, ये हो गई पोल और ये हो गई फ्लैग, यहां से लेकर यहां तक ये एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन चुकी है मार्केट में। अब मार्केट का रूल होता है कि पोल एंड फ्लैग कहीं भी अगर ब्रेकडाउन देती है तो उस साइड ये मूवमेंट देती है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे पहला कंडीशन हुआ कि सपोर्ट को ब्रेकडाउन दी मार्केट, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुकी है। कुछ लोग ये ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते, चलो यहाँ पे एंट्री ले लिए, उन लोगों का सेफ, उन लोग सेफ खेलने वाले हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस भाई इसके हाई के ऊपर हो गया, राइट। अब उन लोग टारगेट क्या लेते, 1:2 लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 लेते, राइट, ये लेते। मार्केट जाती है और एक बार अगेन यहाँ पे 50% एरिया जो होता है वो 50% एरिया को भी फिल कर देती है। देखो ब्रेकडाउन दी, 50% एरिया को फिल कर दी मार्केट। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ एंट्री हो गए कि हाँ भाई अब 50% डिस्काउंट एरिया में भी आ गई, यहाँ पे एंट्री हो गए हम लोग, स्टॉप लॉस सेम यही। अब यहाँ पे 2 का स्टॉप लॉस हमें दिख रही है, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या होती है, तीसरा चीज में एक बार और ये ब्रेकडाउन देती है और रीटेस्ट भी करती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रेकडाउन दी, रीटेस्ट की और एक इनगल्फिंग कैंडल भी बनाई, ये पर्टिकुलर कैंडल में देखो, रेड कैंडल में, यहाँ पे भी एंट्री होती। अब उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हर एक चीज का स्टॉप लॉस लग चुकी है। मार्केट क्या करती है, इन लोगों का स्टॉप लॉस कहीं इधर ट्रिगर हो गई, इधर ट्रिगर हो गई, इधर ट्रिगर हो गई, और जो सेफ खेलता है भाई यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। मार्केट वन गो में इन लोगों का एसएल लेती है और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है मार्केट। इससे क्या सीखने को मिला कि पैटर्न काम नहीं करती है। इसीलिए यही कारण है कि मार्केट में हम ये सभी चीज को जो यहाँ पे समझा है उनको फेलियर मॉड्यूल के रूप में देखें। क्या ये हर बार फेल होती है? नहीं भाई, 10 में से आपको ये मैक्सिमम 7 बार 8 बार फेल ही नजर लेगी, डिपेंड ऑन योर आर टू आर, ठीक है। 10 बार 8 बार ये फेल ही मिलेगी। अब देखो हम लोग एंट्री कैसे लेते, यहाँ पे एसएमसी आईसीटी करते तो एंट्री कहाँ से लेते, ये सभी चीज को डिलीट करते हैं पहले, फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हर एक चीज तो फेल हो गई, तो हम लोग एंट्री कैसे करते, ट्रेडिंग करना छोड़ दे? नहीं, अब हम लोग कुछ ये वीडियो में पीयूआई समझ सकते हो, नहीं तो आने वाली वीडियो में हम एडवांस पीयूआई बताएंगे, एडवांस बायस बताएंगे। अभी के लिए आप लोग अगर जाओगे तो ये वीडियो में समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पीयूआई को मार्क करते हैं। अभी जिसको नहीं पता है पीयूआई वगैरह तो आने वाली वीडियो में समझ में आएगी। पीयूआई को यहाँ पे मार्क करते, कौन कौन सा पीयूआई को मार्क करते, तो पहला पीयूआई ये फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं हम लोग, राइट, ये फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं। दूसरा पीयूआई यहाँ पे क्या है, दूसरा पीयूआई है ये चीज, ये फेयर वैल्यू गैप, और भी अगेन फेयर वैल्यू गैप है, अगेन यहाँ पे और भी कई सारे फेयर वैल्यू गैप है, उसको मार्क नहीं करते, अभी के लिए इसी को मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है,
इतना सब कुछ हम लोग मार्क कर चुके हैं, मार्केट में पीओआई को मार्क कर दिए हैं। अब देखो मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देती है। अगेन इसमें बायस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। बायस अगर आपको पता है तो आपको ये मालूम है कि मार्केट में रिटेलर लोग कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि बायस मेरा बाइंग साइड का है, आती है ये पीओआई पे। अब कैसे पीओआई को, कौन सा पीओआई प्ले आउट करनी है, ये वीडियो में हम समझा है, जाकर देख सकते हो, कष्ट कर सकते हो, हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आती है मार्केट में, यहाँ पे टेस्ट करती है। चलो मान लेते हैं कि एक इनगल्फिंग पर हम लोग इंटर करते हैं, ये इनगल्फिंग हो गई, ये हम लोग स्टॉप लॉस रखते, राइट, ये हम लोग स्टॉप लॉस रखते कुछ 800 700 का, और 7 दूना 14 हम लोग ये टीपी रखते। क्या ये आई, ये 1 रेशियो लमसम दे गई, लेकिन यहाँ पे ये एसएल ली नहीं कह रहे हैं हम कि भाई ये इसको ऊपर ही जानी थी, हर एक पॉसिबल चीज नहीं है मार्केट में, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको एक कंफर्मेशन मिल गई, आप यहाँ पे एंट्री करते, आप चलो मान लेते कि टारगेट ये रखते, आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, ठीक है। अब दूसरा एंट्री प्लान करते, क्या एंट्री प्लान करते कि मार्केट, हमें पता है कि मार्केट का बायस बुलिश साइड का है, तो हम लोग क्या प्ले आउट करते, एक बार और यहाँ पे एंट्री करते, ये एंट्री करते कि ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप है, टर्टल स्वीप जिसको कहते हैं, ये सब वीडियो आएगी, टेंशन ना लो, अभी के लिए समझो, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। कहीं छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल चुकी होगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट में यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुकी होगी। और क्या करती है मार्केट, आती है, टेस्ट करती है हर एक पीओआई को, और यहाँ से हम लोग इंटर करते, इंटर करने के बाद एसएल को रखते 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही एसएल को रखते, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से रखते, और ये टीपी को अचीव करते, ठीक है, ये टीपी अचीव करते। तो ऐसे एसएमसी और आईसीटी यूज करने से हमें ये मालूम चल जाती है कि मार्केट में कौन से पीओआई को प्ले आउट कर सकती है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो रही है, डिपेंड ऑन योर बायर्स, ठीक है। तो यही है रियल एग्जांपल के साथ। अब हम लोग चलते हैं कि मार्केट में आईसीटी और एसएमसी में कौन प्रॉफिटेबल है, मार्केट में रूल कौन करता है मार्केट को, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, हाउ टू अवॉइड हिटिंग स्टॉप लॉस को हिट होने से कैसे बचाए। अभी एग्जाम्पल में वही चौथा पॉइंट को कवर कर चुके हैं, फिर से एक बार कवर कर लेंगे। चलो अब ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में कौन प्रॉफिटेबल है और कौन रूल करता है मार्केट को, ये दोनों एक ही टॉपिक है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट देखो, मार्केट में जाहिर सी बात है कि हम लोग मार्केट में रूल नहीं कर सकते, हम लोग रिटेलर हैं। हम लोगों के पास अगर मार्केट में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 10 लाख, चलो ज़्यादा बड़े ट्रेडर हैं हम लोग, 10 करोड़ लेके बैठे हैं, 10 करोड़ लेकर हम लोग बैठे हैं। अब जो बड़े प्लेयर होते हैं उन लोगों के पास भाई 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसे होते हैं। बड़े प्लेयर कौन, बड़े प्लेयर हो गए, बैंक हो गया, जैसे बैंक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गई, ये सब जो होते हैं ये सब बड़े प्लेयर हैं। डायरेक्ट हम लोगों को वर्सेस होता है, 1v1 होता है उन लोग के साथ। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, अगर हम ये लेवल पे कि हाँ ये एक लेवल है, हम लोग यहाँ पे बाई प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ कोई तो सेल किया होगा, इसीलिए तो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, समझे बात को। तो यही चीज मार्केट में होता है, लेकिन हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, हम लोग कैसे प्रॉफिट को बना सकते हैं। अब देखो मार्केट आईसीटी और एसएमसी का मतलब ही यही है कि आपको फुटप्रिंट दिखती है, मार्केट में बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट देती है। अब एग्जांपल में देख लेते हैं भाई कैसे फुटप्रिंट दिखती है। हम लोग ये जो एग्जांपल समझे हैं, ये एग्जांपल में, रुको निकालने दो, ये एग्जांपल में हम लोग क्या देखें, हम लोग फुटप्रिंट ही तो देखें कि मार्केट क्या करने वाली है। हम लोग क्या देखें कि मार्केट यहाँ पे भाई पीओवाई छोड़ते हुए जा रही है, पहली चीज मार्केट का बायस देखे कि हाँ मार्केट का बायस अप साइड के है, तो हम लोगों को जो करनी है, हम लोगों को बाइंग साइड का लिक्विडिटी को देखनी है। मार्केट आती है हम लोग देते हैं। तो एक यही तरीका है आईसीटी एसएमसी में
जिसको हम प्ले आउट करते हैं और जिसको हम समझते हैं और जिसके मदद से हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये क्या हर बार सही ही होगी? नहीं, मार्केट में कोई 110% वर्क नहीं करती है। आए हो तो इसे लेनी जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है आईसीटी एसएमसी के द्वारा कि आपको आज के दिन मार्केट में क्या करनी है, कल के दिन मार्केट में क्या करनी है। और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में क्या करनी है, ये आईसीटी और एसएमसी से ही मालूम चलेगी। अब देखो इंडिकेटर, अब इंडिकेटर का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। इंडिकेटर तो बढ़िया है। अब ये समझो कि ये इंडिकेटर का फुटप्रिंट है, ये ऐसे फुटप्रिंट आ गई। अब यहाँ पे वो बाय कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बाय यहाँ पे कर दी, क्योंकि लेगिंग इंडिकेटर होती है। ये हम अच्छा से नहीं समझा पाएंगे, हम इंडिकेटर बेस पर ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन समझो कि मार्केट जब ये चलती है यहाँ से, तो आपको बाय को सिग्नल तो यहीं पे मिल गई, लेकिन आपको इंडिकेटर के मदद से आपको बाय सिग्नल यहाँ पे दी। तो थोड़ा सा भी ये पुल बैक ले, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट है, जरूरी है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब हम आईसीटी और एसएमसी सीख रहे हैं तो हीटिंग स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हम मार्केट में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि फिर से यही एग्जांपल में देखा जाए, और भी हम एग्जांपल दिखाएंगे, लेकिन फिर से हम यही एग्जांपल में दिखा दिया जाए तो यहाँ पे जब हम बता रहे थे, यहाँ पे कितने बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार यहाँ, एक बार डिस्काउंट एरिया, एक बार यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे इनगल्फिंग लगी, रिटेस्ट कर इनगल्फिंग लगी, 4-5 बार हम यहाँ पे स्टॉप लॉस झेलते। लेकिन यहाँ पे जब हम फुटप्रिंट को देखें, मार्केट में आईसीटी और एसएमसी के द्वारा चले, तब हमें यहाँ पे समझ में आई मार्केट में कि यहाँ पे एंट्री तो लेनी है, लेकिन बाइंग साइड की एंट्री लेनी है, सेल साइड की नहीं लेनी है। दूसरा चीज, एक दो एंट्री प्लान जो दिन भर में करनी चाहिए, जो कि रूल के हिसाब से बढ़िया है। 2 एंट्री प्लान की है, एक कोस्ट टू कोस्ट गया, एक भाई टारगेट दे गई, हम लोग निकल गए मार्केट से। सिंपल एंड लॉजिक फंडा यही होती है। अब चलते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम बस ये सिखाने आए हैं कि आईसीटी और एसएमसी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सब बता दिए, फेलियर मॉड्यूल। अब आईसीटी में बता दिए कि अवॉइड कैसे स्टॉप लॉस किया जाता है, कैसे क्या है और कौन से बड़े प्लेयर है, आने वाली वीडियो में समझ में आएगी। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि फुटप्रिंट के द्वारा हम लोग कैसे एंट्री प्लान कर सकते थे। अभी के लिए मार्केट स्ट्रक्चर, मैपिंग, हर एक वीडियो आएगी, लेकिन अभी के लिए 1-2 एग्जाम्पल देखते जाओ कि कैसे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि समझ में आए मार्केट में आईसीटी और एसएमसी क्यों जरूरी है। अब देखो कि जब मार्केट ये लेवल पे थी, देखो ये वीक तो गुजर चुकी है, लेकिन जब मार्केट ये वीक पे थी, तब हम एक चीज बताए थे कि अगला वीक में मार्केट क्या करेगी। सुनो ध्यान से, तब समझ में आएगी, तब हम समझाते हैं कि अब मार्केट को जो लिक्विडिटी को टारगेट करनी है, वो ये लिक्विडिटी को टारगेट करनी है, राइट। यहाँ पे हम बताएं मार्केट में, अपने ही वीडियो में जाकर देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, कि अब मार्केट ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। मतलब कि हम क्या यहाँ पे देखें, हम लोग आईसीटी और एसएमसी को मिक्स कर या फिर आईसीटी एसएमसी में जो होता है उसके फुटप्रिंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट बाइंग और बैंक के द्वारा हम लोग फुटप्रिंट देखें, और यहाँ पे बताए कि मार्केट में अब जो लिक्विडिटी को टारगेट करनी है ये लिक्विडिटी है, राइट। तो अब हाईली चांसेस है हम कहीं बीच में ये वीडियो में कहीं ना कहीं तो बोले, हमको याद नहीं है, अब हम ढूंढने को नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन आप लोग देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है कि अब जो वीक ये ओपन होगी, ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग देगी, और जस्ट लुक देखो कि क्या की। अब फुटप्रिंट के द्वारा हमें ये मालूम चल गई कि मार्केट में अब लिक्विडिटी को इसको टारगेट करनी है, ना कि हम यहाँ पे सेलिंग तो चिपेंगे नहीं भाई, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि एसएमसी और आईसीटी में कैसे फुटप्रिंट को देखा जाता है। यहाँ पे क्या क्या दिखे थे, हम यहाँ पे रियल एग्जांपल में नहीं चलते हैं। यहाँ पे सिंपल देखे थे हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप में हम यहाँ पे ये वीडियो में समझाए हुए हैं कि मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करती है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी या फिर फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगी। वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ पे हर एक कंडीशन फिल हो चुकी थी, इसीलिए हम बोले कि ये फेयर वैल्यू गैप को ये रिस्पेक्ट करेगी और एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देगी। फ्रंट एग्जांपल दिखा रहे हैं, ना कि कोई बैक टेस्ट दिखा रहे हैं। अब थोड़ा मोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि समझ में आए। देखो एक ट्रेड यहाँ पे देखो, जो कि हम अभी ट्रेड जो वीडियो अपलोडेड है कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट क्या करेगी, मार्केट बायस क्या होनी चाहिए, इसमें देखोगे, इसमें हम एक चीज बताए थे, उसमें जाकर देखोगे समझ में आएगी। वीडियो अपलोडेड है, जाकर देखो कि अगले वीक जो अभी सैटरडे 15 तारीख है बिटकॉइन में, मतलब कि 16 तारीख से क्या करेगी मार्केट, ये हम बताए थे। ठीक है, 15 तारीख को वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पे हम बताए थे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बायस सेलिंग का है, तो यहाँ पे मार्केट आएगी, ये क्वांटम जोन है, यहाँ से आप लोग एक सेल कर सकते हो। मार्केट तो नहीं आई है, लेकिन क्या हम लोग एंट्री प्लान नहीं करते? जरूर करते। कैसे करते हम लोग? एसएमसी और आईसीटी के द्वारा। देखो कैसे करते। यहाँ पे पहला चीज हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट का बायस जो है वो सेल साइड का है, तो हम लोग मार्क करते क्या कि जो बाइंग किया है, जैसे कि अब मार्केट में हमें मालूम चल गई कि मार्केट का बायस सेल साइड का है, तो हम लोगों को ट्रिगर करना है सेल साइड स्टॉप लॉस। कहां पर ही है कि उन लोगों का स्टॉप लॉस हम तो और हम लोग इंटर करें एसएमसी और आईसीटी के द्वारा। देखो एसएमसी का मतलब है कि क्वांटम जोन, यहाँ पे मार्केट आएगी ठोक देने का, लेकिन अगर हम आईसीटी मतलब होता है लिक्विडिटी कहाँ है, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं, समझो ध्यान के कैसे होता। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में। दूसरा चीज यहाँ पे दो बार टेस्ट हुई है मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल, ये दो बार टेस्ट हुई है, ये चीज दो बार टेस्ट हुई है मार्केट में। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ध्यान से देखो। पहला चीज मार्केट क्या करती है, हमें पता है और हम बता रखे हैं कि बायस सेलिंग साइड का है, तो सेलिंग ज्यादा प्रेफर करना। यहाँ पे मार्केट पहले चरण में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो ब्रेक पर कोई आ गया, उन लोगों का स्टॉप लॉस इधर हो गया। ठीक है, जो रिटेस्ट पर आता है, जो इनगल्फिंग पर आता है, उन लोगों का स्टॉप लॉस इधर हो गया। राइट, अब ये रेजिस्टेंस को टच की, रेजिस्टेंस टच की और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक की, रेजिस्टेंस ब्रेक की, तब ये क्या किया मार्केट, तब अचानक ब्रेक करते हुए नीचे आ गई, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई। यानी कि यहाँ पे दो चीज हो गई, नीचे का स्टॉप लॉस हमें मालूम चल गया कि ये एक बस फेक मोमेंटम है, ऊपर जो जा रही है वो एक फेक मोमेंटम है। और एक चीज और, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर और छोटे टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट 1 मिनट में जाऊं तो जरूर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिली होगी। सिंपल हम लोग इधर कहीं इंटर करते और इंटर कर लेने के बाद हम लोगों का टारगेट रहता, टारगेट अचीव हो गई। ये फुटप्रिंट है। अब इसको फ्रंट एग्जांपल में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ से सेलिंग कर सकते थे, और ये चीज जब वीडियो अपलोड हो रही है जाकर देख लेना, तारीख है 16 तारीख और शाम के 8 बज रही है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होती है इस समय में यहाँ से हम लोग सेलिंग धरते, ये जो पर्टिकुलर है यहाँ से सेलिंग धरते अगर हम लाइव रहते तो। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कैसे धरते, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं तो स्ट्रक्चर ब्रेक होती। देखो फ्रंट एग्जाम्पल में दिखाते हैं तब अच्छा से समझ में आएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्रंट एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है, तब समझ में आएगी। हम कोई बैक टेस्टिंग नहीं दिखा रहे हैं, तो ये मत समझना कि दिस डेट उस डेट। देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, राइट, सपोर्ट एरिया है। अब हमें, मेरा बायस क्या है, सेल साइड के है, तो हमें मालूम है कि जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये जाहिर सी बात है। तो ये ज़्यादा सपोर्ट को रेजिस्टेंस के तौर पर हमें यूज करना है। एक चीज यहाँ मिल गई, ये रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट क्या करती है, पहला एंट्री तो आपका यहाँ पे होता, पहला एंट्री आपका यहाँ पे होता कि हमें मालूम है कि सेल साइड ज़्यादा ये महत्व देगी, बायर सेलिंग साइड का है, तो सपोर्ट जो है उसमें फेक मोमेंटम नहीं दिखाएगी, उसमें दिखाएगी
कि मार्केट रिएक्ट करेगी। अब चलो आईसीटी एसएमसी में देखते हैं। आईसीटी एसएमसी में क्या देखते हैं, ये एक चोच लेवल है। यहाँ पे ध्यान से देखो और समझो। पहली बार मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड भी हो जाती है। ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये डाउन होने के बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती है। आईसीटी और एसएमसी में समझो, आईसीटी एसएमसी में समझो। हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करते हैं, ज़्यादा उलझो मत। हम लोग ये जब ब्रेकडाउन हुई तब हम लोग क्या मार्क करते हैं, हम लोग मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप। पहला फेयर वैल्यू गैप ये, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, हम लोग ये मार्क करते हैं। अब ये चीज मार्क हो गई तो हमें मालूम है कि फुटप्रिंट के हिसाब से मार्केट को डाउन साइड जानी चाहिए। मार्केट आती है फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप यानी कि फर्स्ट पीओआई पे। फर्स्ट पीओआई का डिस्काउंट एरिया को ये टच करती है, जस्ट लाइक दिस। देखो डिस्काउंट एरिया को ये टच करती है। अब डिस्काउंट एरिया को टच कर गई, फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गई, हम लोग ट्रेड प्लेस करते आराम से। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक जो सेफ एंट्री करता है, राइट, और जो एग्रेसिव एंट्री करता है वो ये कैंडलस्टिक पैटर्न पर एंट्री करता। उन लोगों का स्टॉप लॉस रहती कुछ यहाँ पे, और उन लोगों का टारगेट 1:2। ज़्यादा कोई लेते हैं तो भाई पहला नंबर ये तो 300 आ गई, ठीक है, 300 आ गई, 1:2 आ गई। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक को लेते हम लोग, क्योंकि मार्केट में इंस्टीट्यूट और बैंक सेलिंग कर रहे हैं बिटकॉइन में, तो भाई यहाँ पे हम लोग टारगेट अचीव करते हैं। समझ में आई? ये फ्रंट एग्जांपल है कि कैसे हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं बैक टेस्टिंग में, तब अच्छे से समझ में आएगी। चलो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ गए, और ये मार्केट में शुरू दान में बताए थे कि यहाँ पे कैसे एंट्री करते, इसको हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। फुटप्रिंट के हिसाब से आईसीटी और एसएमसी में हमें पता है कि मार्केट अप साइड है, राइट, अप साइड है, ये हमें पता है। अब मार्केट यहाँ पे आती है और एक इनगल्फिंग कैंडल बनाती है, यानी कि मार्केट अब जो होनी चाहिए डाउन साइड मूवमेंटम लगानी चाहिए, राइट। तो हम लोग पहले पीओआई को मार्क करते हैं। पीओआई कौन कौन सा मार्क करते हैं? पहला पीओआई ये फेयर वैल्यू गैप, दूसरा पीओआई ये एक फेयर वैल्यू गैप। अब इतने सारे फेयर वैल्यू गैप हम लोग मार्क कर चुके हैं और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब अगेन आपको समझ में आएगी कौन से पीओआई कैसे प्ले आउट करनी है, वो वीडियो देखोगे ये तभी समझ में आएगी। कैसे भाई? मसाला रखेंगे तभी तो जाकर वीडियो देखोगे और सब्सक्राइब करोगे, तो मसाला है जाकर देखो। हमें मालूम थी कि यहाँ पे जो चीज करनी थी वो मार्केट को कर चुकी है, यहाँ से अब अप साइड के मोमेंटम लगाएगी। सिंपल सा मार्केट यहाँ आती है, फेयर वैल्यू गैप को टच करती है, और हम लोग वेट करते हैं और डीपली एनालाइज करते हैं। जाओ वीडियो देखो समझ में आएगी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो देखो समझ में आएगी। हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, हम बस आपको मैपिंग सिखा रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे आती है, एक बुलिश साइड का मोमेंटम लगाती है। पहले मार्केट टच करती है, ये फेयर वैल्यू गैप को टच करती है। दूसरा चीज में ये डिस्प्लेसमेंट देती है। तीसरा चीज में ये डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हर एक पीओआई को टच करती है छोटे टाइम फ्रेम में। इसके मदद से हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते और ये टारगेट को अचीव करते। हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, ये फुटप्रिंट के हिसाब से हम लोग टारगेट को अचीव करते। ऐसे सब कुछ देखा जाता है। अब देखो आने वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। पहला चीज हम लोग सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, फिर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, फिर भाई पीओआई, फिर लिक्विडिटी, एसएमसी, आईसीटी, टर्टल सूप और डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया। भाई गिनाने जाऊं तो भाई नहीं गिना सकता हूं, वो हम नोटबुक में नोट करके रखे हैं, कुछ 24 या फिर 25 है। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तभी आपको लाभदायक मिलेगी। और आपको क्या करनी है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझनी है और अपने लिए कि हाँ हम ये स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, तब आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। हम हर एक चीज को पढ़ा देंगे, हर एक चीज को समझा देंगे,
लेकिन ट्रेड आपको करनी है, प्लेस आपको करनी है। आपको ये देखनी है कि हमें मार्केट में कौन से लेवल प्ले आउट करनी है, हमें मार्केट में कैसे प्ले आउट करनी है, हमें मार्केट में कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करनी है, राइट। तो यही है आज के वीडियो। आने वाली वीडियो बहुत बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनेगी, तो सब्सक्राइब कर दो, लाभ मिलेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, बाय।